गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लेक्चर सेकंड में बात करने वाले हैं हाइड्रोडायनामिक्स की जो एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जो आपके पेज नंबर शायद 31 पेज जीपीएच पब्लिकेशन वाली बुक में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। सो दैट फाई इक्वल टू एक्स माइनस टी इंटू वाई माइनस टी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पोटेंशियल। अब देखो क्या दे रखा है, वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा है अपने को फाई ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशन फ्लो। तो देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होता है, अगर वो फ्लो करता है तो कब फ्लो करेगा, वो आपको बताया था, अगर वो सेटिस्फाई करे किसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो फिर देखो आगे क्या दे रखा है, सो दैट द स्ट्रीम लाइन एट टाइम टी आर द कर्व इक्वल टू, ये दे रखा है, मतलब स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। ठीक है, फिर अपने को क्या निकालना है, दैट द पाथ ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल हैव द इक्वेशन। तो जो पाथ की इक्वेशन है वो क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन में आपके तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो पहले तो अपने को क्या दे रखा है वो देखो, यहाँ से देखो अपने को फाइव दे रखा है, फाइव इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो एक्स माइनस टी इंटू क्या दे रखा है, वाई माइनस टी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया अपन ने, फर्स्ट मान लिया। फिर देखो अपने को दिखाना क्या है, पहले तो ये दिखाना है कि ये फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपने को शो करना है। तो देखो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वो क्या होती है आपकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्या होती है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होता है, जीरो। क्योंकि जो डेंसिटी होती है रो होता है वो क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इन वैल्यू का जो सम होगा वो जीरो अपने को प्रूफ करना है पहले, तो सबसे मेन कंडीशन तो ये। देखो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, यू वी डब्ल्यू चाहिए। तो आपको बताया था यू वी डब्ल्यू निकालने के लिए अगर अपने को फाइव दे रखे हैं तो यू इक्वल टू क्या होता है, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस के साथ में, फिर क्या होगा, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल फाइव अपॉन डेल जेड, और साइन क्या रहेगा साथ में, माइनस करेगा। तो देखो अपन यू निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो यू इक्वल टू क्या होता है देखो माइनस का डेल फाइव अपॉन डेल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो माइनस तो बाहर आई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ये तो क्या हो गया, इसका तो वन हो गया एक्स का, और ये क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया, तो वाई माइनस क्या हो गया आपका टी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टी माइनस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी टाइप से v निकाल लो, तो v क्या होता है आपका, माइनस का डेल फाइव अपॉन डेल वाई। तो x माइनस टी तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और y का कितना हो गया, वन, तो माइनस का x माइनस टी। तो यहाँ से ये कितना हो गया आपका t माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर देखो w क्या होता है आपका, माइनस का डेल फाइव अपॉन क्या होता है, डेल जेड। तो देखो डेल फाइव अपॉन डेल जेड, जेड की कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, इक्वेशन नंबर क्या होगी, फोर होगी। अब अपने को क्या क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो देखो नाउ फ्रॉम फर्स्ट अपने को क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इक्वेशन सेकंड का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसी टाइप से थर्ड का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, तो डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। और इक्वेशन फोर का करो जेड के रिस्पेक्ट में, तो डेल जब डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना गया, जीरो। अब इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू कितना गया आपका, जीरो आ गया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकें, इम्प्लाइज फ्लूइड इज फ्लो या मोशन, एक ही बात है। तो ये जो आपका फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया अपना, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखो अपने को आगे क्या करना है, सो दैट द स्ट्रीमलाइन की जो इक्वेशन है वो क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर वगैरह ये आना चाहिए। तो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आपको कल ही बताई थी, क्या होती है, डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन वी डी जेड अपॉन डब्ल्यू। तो वहाँ से अपन सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से देखो यू वी डब्ल्यू लिख लो, क्या है, यू इक्वल टू क्या आया था अपने पास, टी माइनस वाई, वी इक्वल टू क्या आया था, टी माइनस एक्स, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया था आपका, जीरो आया था। रख लो यहाँ से। अब देखो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन की अपन बात कर रहे हैं। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या आई थी आपके पास, डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, डी डब्ल्यू अपॉन जेड। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ से कितना हो गया डी एक्स अपॉन टी माइनस वाई, डी वाई अपॉन टी माइनस एक्स, और डी डब्ल्यू सॉरी डी जेड अपॉन क्या हो गया आपका जीरो। ये डी जेड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डी जेड अपॉन क्या हो गया जीरो। तो यहाँ से ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये क्या हो गया आपकी थर्ड होगी। अपने को शो करना है कि देखो क्या शो करना है, देखो यहाँ से वो भी लिख लो कि x माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो देखो अपने को पता है कि x माइनस टी वाई माइनस टी कब आ सकता है, जब फर्स्ट और सेकंड को लेके चले तभी तो आ सकता है। तो देखो यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, देखो फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन टी माइनस वाई, डी वाई अपॉन टी माइनस एक्स। और वही वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो यहाँ से ये तो एक्स वाले के साथ में आ जाएगा, तो जो एक्स की टर्म है वो डी एक्स के साथ में गई, तो टी माइनस एक्स से डी एक्स, फिर टी माइनस वाई डी वाई, ठीक है। यहाँ तक अब बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो हो गया टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया टू हो गया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, और साथ में जो माइनस एक्स है उसका माइनस क्या आ गया बाहर आ गया। फिर यहाँ से देखो माइनस से टी माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई टू, और प्लस कोई कांस्टेंट अपन ने मान लिया, और कांस्टेंट अपन क्या मान सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। जैसे क्या मान लिया अपन ने, ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखो यहाँ से अपने को तो क्या चाहिए, एक्स माइनस टी चाहिए, सिंपल सी बात है, क्या चाहिए एक्स माइनस टी। तो देखो यहाँ से इनको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टू, वाई माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टू, प्लस ए बाई टू वगैरह बनेगा, या माइनस ए बनेगा वापस ही। अब टू से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका ए। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, कहाँ तक आ गई, 4 तक आ गई थी, 5 मान लो इसको। फिर देखो अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना। तो देखो यहाँ तक ये कंडीशन आ गई, इसको कांस्टेंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कांस्टेंट, क्योंकि ए और बी के अपने पास कांस्टेंट है, तो ये कंडीशन आ गई। अब अपने को लास्ट कंडीशन शो करनी है कि log x माइनस वाई वगैरह ये होता है, तो वो अपन देखेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है अपने को, तो देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है, इसको 5 मान लो, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, यू होता है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, वी होता है, और डी जेड अपॉन डी टी क्या होता है आपका, डब्ल्यू होता है। देखो सारी वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टी माइनस वाई, यू की वैल्यू, फिर देखो डी वाई अपॉन डी टी, वी की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो टी माइनस एक्स, तो यहाँ से कितना हो गया टी माइनस एक्स, फिर डी जेड अपॉन डी टी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 6। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो यहाँ से, तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, देखो अपन इनको माइनस कर रहे हैं, तो अपन ने माइनस कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस क्या कर दिया डी वाई अपॉन डी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, तो इसी टाइप से राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इनकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से देखो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन क्या हो गया डी टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना गया एक्स माइनस वाई। तो ये जो एक्स माइनस वाई है ये इसके नीचे ले आओ, पक्षांत वज्र गुणा करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और डी टी क्या आ गया आपका इधर आ गया। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो दोनों साइड में क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ से ये तो क्या आ गया आपका log x माइनस वाई इक्वल टू गया टी, और प्लस इसको अपन क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या की 6 आ गई। देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ से लिख रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ पाथ होनी चाहिए कि log ऑफ मोड x माइनस वाई इक्वल टू होना चाहिए 1/2 x प्लस वाई माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई का इन्वर्स प्लस क्या होना चाहिए b। तो देखो x माइनस वाई तो आ रहा है, b भी आ रहा है, लेकिन t की वैल्यू अपने को चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज करके
टी की वैल्यू ये लेके आनी है अपने को। तो देखो ये कैसे लेके आएंगे, देखो इक्वेशन नंबर 5 क्या आई थी वहाँ से, चलो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या आई थी आपके पास, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था आपके पास, ए आया था। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करके अपन क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, होल स्क्वायर खोल दो, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2xt, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया आपका 2y इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास ए। अब देखो ऐसे एक्स स्क्वायर और इसके साथ में क्या लिख लिया मैंने, माइनस का वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और फिर क्या बचा, देखो माइनस का 2t कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, देखो 2t कॉमन लिया, तो यहाँ से ये तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो प्लस का तो एक्स हो गया और माइनस का क्या हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीस टर्म को मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो देखो इसके लिए क्या कर लिया, इसको एक बार तो प्लस में लिख दिया, प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, और एक बार माइनस में, और माइनस का 2t एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो क्या रह गया, एक्स प्लस वाई और माइनस का 2t इक्वल टू ए। अपने को सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रखनी है, तो देखो एक्स माइनस वाई इसके अपोन में चला गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस का 2t और ये क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस वाई का इन्वर्स, क्योंकि अपोन में आएगा तो इन्वर्स लिख सकते हैं। अब अपने को निकालना क्या है, t की वैल्यू निकालनी है, तो 2t तो इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई माइनस का a इंटू एक्स माइनस वाई का इन्वर्स और ये इक्वल टू क्या आ गया 2t। तो यहाँ से देखो t इक्वल टू क्या आ गया, देखो t इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस a इंटू एक्स माइनस वाई का इन्वर्स, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 7 आ गई। अब ये t की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, जो 7 है उसकी वैल्यू अपन कहाँ पे रख रहे हैं, 6 में रख रहे हैं। तो देखो यहाँ से लोग एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई का इनवर्स और प्लस बी आपका क्या है पहले से, तो ये अपने को प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना था कि मोशन फ्लो करता है या नहीं करता है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दे रखा था, तो अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में अपने को क्या दे रखा था कि स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन दे रखी थी, वो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकाल ली अपन ने। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ पाथ दे रखी थी, वो अपने को प्रूफ करनी थी, तो ये अपन ने यहाँ तक प्रूफ कर ली थी। फिर देखो उसके बाद में आपके आता है एक इरोटेशनल फ्लो होता है। क्या होता है इरोटेशनल फ्लो, देखो समझो क्या होता है इरोटेशनल फ्लो। देखो क्या दे रखा इरोटेशनल फ्लो, देखो कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, अगर फ्लो करेगा तो वो इरोटेशनल कब होगा, वो कंडीशन अपने को चेक करनी है। तो देखो उसके लिए एक कंडीशन होती है, यदि इफ़ डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर क्या हो डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या हो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और लास्ट आपका है डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। देखो इनको याद रखने का तरीका देखो ऐसे याद रख लो कि यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, तो यू का एक्स के सापेक्ष करते हैं, ऐसे मान के चलो वी का वाई के सापेक्ष और डब्ल्यू का जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखो अपन ने क्या लिखा डेल यू अपॉन डेल वी के बाद में क्या करता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में वापस क्या आ गया यू आ गया। तो अगर डेल यू अपॉन डेल वी रखा है तो यू के नीचे तो क्या रखेंगे अपन वाई रखेंगे, देखो क्रॉस कर देंगे इनका, और वी के नीचे क्या रखेंगे अपन एक्स रखेंगे। फिर इसी टाइप से वी डब्ल्यू ले लो, तो वी डब्ल्यू फिर नीचे क्या हो गया वाई जेड, तो वी के नीचे तो जेड रखेंगे और डब्ल्यू के नीचे वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, अपने को क्या दे रखा सो दैट द फॉलोइंग वेलोसिटी, पेज नंबर 31 पे आपके, सो दैट द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड इज ए पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो ये इरोटेशनल फ्लो है ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो अपने को दे रखा है यू इक्वल टू दे रखा है वाई जेड टी
v इक्वल टू क्या दे रखा आपका जेड अक्स टी, और w इक्वल टू आपका क्या दे रखा अक्स वाई टी। ठीक है, तो अब अपने को क्या चेक करना है कि ये क्या इरोटेशनल फ्लो है या नहीं है, वो चेक करना है। और किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो देखो पहले तो अपने को ये चेक करना है कि मोशन फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है या नहीं करना है। तो इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अपन चेक करेंगे। तो देखो यहाँ से अपन क्या निकाल रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स की कोई टर्म नहीं है अभी। डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई की कोई टर्म नहीं है तो जीरो। और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, जेड की कोई टर्म नहीं है तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज मोशन इज, या मोशन फ्लूइड इज फ्लो। ठीक है, फ्लूइड क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है। फिर देखो अपने को क्या चेक करना है कि इरोटेशनल फ्लो कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। तो देखो इरोटेशनल के लिए अपने को डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स सारी चीज़ें चाहिए। तो देखो यहाँ से यू इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो यू इक्वल टू वाई जेड टी। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो चाहिए नहीं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जेड टी, और डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल लो तो वो आपका क्या आ जाएगा, वाई टी। फिर देखो v के साथ में हो तो v के साथ में क्या है, जेड एक्स टी। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल एक्स निकाल लो तो वो तो आपका क्या आ गया, जेड टी आ गया। और डेल v अपॉन डेल जेड निकाल लो, वो आपका कितना आ जाएगा, देखो अक्स टी। फिर देखो w के साथ में हो, w क्या दे रखा है, अक्स वाई टी। तो यहाँ से डेल w अपॉन डेल एक्स निकाल लो तो वो तो कितना आ गया, वाई टी। और डेल w अपॉन डेल वाई निकाल लो, वो क्या आ गया आपका, अक्स टी। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू है डेल वी अपॉन डेल एक्स के या नहीं है, तो वो चेक करते हैं। तो देखो सिंस अपन लेके चल रहे हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, जेड टी। ये देखो यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब देखो ये किसके इक्वल है, जेड टी, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो एक कंडीशन तो मिल गई अपने को पहली वाली। फिर देखो अपन डेल वी अपॉन डेल जेड लेके चल रहे हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स टी। और एक्स टी वैल्यू किसकी है आपकी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई की। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। और इसी टाइप से जो लास्ट है वो आपकी क्या मिल जाएगी, देखो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इरोटेशनल वाली कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज फ्लूइड इज इरोटेशनल फ्लो। क्या लिख सकते हैं, इरोटेशनल फ्लो कर रहा है फ्लूइड आपका। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया।